जो आज का हमारा टॉपिक है अंतर्जातीय बल। अंतर्जातीय बल क्या होता है? धरातल का स्वरूप कभी भी एक सा नहीं रहता। हमारी जो पृथ्वी है, धरातल है, उसका स्वरूप कभी भी एक जैसा नहीं है, क्योंकि इस पर अनेक प्रकार के जो भू आकार हैं वो क्या होते हैं, कभी बनते हैं तो कभी बिगड़ते हैं। और इन भू आकारों के बनने में क्या होता है कि भूतल पर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। भूतल पर होने वाले जो परिवर्तन हैं, कुछ परिवर्तन तो क्या होते हैं, अचानक होते हैं, और कुछ परिवर्तन जो होते हैं वो बहुत लंबे समय तक चलते आते हैं। भू आकारों के विकास और विनाश का सदा चलते रहने वाला ये जो खेल है, इसको हम दो प्रकार के बलों के द्वारा संपन्न करते हैं, या ये दो प्रकार से संपन्न होते हैं। वे बल हैं अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। इसमें क्या है कि बल क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बल क्या है। बल क्या होते हैं? बल वह एक भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर परिवर्तन ला देता है या लाने की कोशिश करता है, उसको हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अब इसमें आता है पहला बल। हमारा दो प्रकार के बल होते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। पहला बल है अंतर्जात बल। अंतर्जातीय बल कौन सा बल होता है? पृथ्वी की सतह पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, जिसमें एक बल है अंतर्जात बल और दूसरा बल है बहिर्जात बल। अब जो अंतर्जातीय बल है वो कहाँ होता है? वो पृथ्वी के आंतरिक भागों से उत्पन्न होता है, ठीक है। और यह बल भूतल पर विषमताओं का सर्जन करता है, तथा बहिर्जात जो बल है वो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है। दोनों बलों में अंतर्जातीय बल, अंतर मतलब नाम से जैसे पता चल रहा है, अंतर्जात का मतलब कि यह बल कहाँ उत्पन्न होगा, यह पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न होता है, और बहिर्जात बल यह पृथ्वी के ऊपरी भागों में उत्पन्न होता है। अब हम सबसे पहले करेंगे अंतर्जात बल। अंतर्जातीय बल जो है बलों को कार्य की तीव्रता के आधार पर हम दो प्रकारों में बांटते हैं, ठीक। इसमें पहला है कौन सा? आकस्मिक बल। आकस्मिक बल मतलब अंतर्जात बल भूपटल के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है, और इन बलों की उत्पत्ति का संभावित कारण पृथ्वी के भीतरी भागों में पाई जाने वाली तापीय विषमता है। तापीय विषमता मतलब कभी पृथ्वी के अंदर तापमान अधिक होता है तो कभी कम होता है, कभी जिसके कारण पृथ्वी के निचले भाग में जो चट्टानें हैं वो कभी फैलती हैं तो कभी सिकुड़ती हैं, और जिससे उनमें विस्थापन तथा समायोजन होने लगता है। और पृथ्वी के भीतर जो ये घटना घटित होती है, इस घटना के घटित होने से लंबवत तथा क्षैतिज संचलन उत्पन्न होते हैं, और जिन्हें हम भू संचलन कहते हैं। त्रिवार्था के अनुसार भूगर्भ की विवर्तनिक जो प्रक्रियाएं हैं उनकी मुख्य प्रवृत्ति ऊंचावच में भिन्नताएं पैदा करती हैं। अब तीव्रता के आधार पर जो अंतर्जातीय बल हैं उसको भी हम दो प्रकार में बांटेंगे। पहला है आकस्मिक बल, दूसरा है पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल कौन सा बल होता है? ये जो है पृथ्वी के नीचे अचानक उत्पन्न होता है, और जब ये उत्पन्न होता है या इसमें अचानक परिवर्तन लाता है तो प्रलय और विनाश की लीला रचने लगता है। इन बलों से कहीं ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो कहीं पर पृथ्वी में कंपन पैदा होने लगती है, और इन घटनाओं को उत्पन्न करने का कार्य भूगर्भ में पहले से ही चला आ रहा है। और भूपटल जो है वो विरूपणी बल, पटल विरूपणी जो बल है वो भूतल पर लंबे समय में और धीमी गति से परिवर्तन लाते हैं, और इन प्रक्रियाओं के द्वारा पर्वत, पठार, मैदान आदि का निर्माण होता है। मतलब आकस्मिक बल जो होते हैं उसमें तो क्या होता है, अचानक विस्फोट होता है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप। और जो दीर्घकालीन बल जो होते हैं वो बल लंबे समय तक क्रिया करते हैं, और इनकी क्रिया या गति से जो परिवर्तन आते हैं, इन प्रक्रियाओं से जो है पर्वत, पठार, मैदान आदि का निर्माण होता है।
इन बलों को पटल विरूपणी बल भी कहा जाता है, जो दीर्घकालीन बल होते हैं। ठीक है, पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल जैसे अभी बताया क्या होता है कि जिसमें भूपर्पट्टी के नीचे अनेक कारणों से धीमी किंतु निरंतर जो हलचलें होती रहती हैं, इन हलचलों का परिणाम हमें लाखों हजारों वर्षों के बाद देखने को मिलता है और हम अपने छोटे से जीवन काल में इन रचनाओं को या इन भू आकारों को बनता बिगड़ता नहीं देख पाते। इन मंद गतियों से को दीर्घकालीन संचलन कहा जाता है और इन्हीं हलचलों के कारण भूपटल में विक्षोभ, भ्रंश, मुड़ाव, झुकाव, टूटन जैसी धरातलीय विषमताएं पैदा होती हैं और इसी कारण इन्हें पटल विरूपणी संचलन भी कहा जाता है। अब जो पटल विरूपण है वो दो प्रकार का होता है। पटल विरूपण जो है उसको हम दो प्रकारों में बांटते हैं। नंबर 1 महाद्वीपीय अथवा महादेश निर्माणकारी बल और दूसरा नंबर 2 पर्वत निर्माणकारी बल। सबसे पहले हम इसमें करेंगे महाद्वीपीय निर्माणकारी लंबवत संचलन। इस संचलन से महाद्वीपीय भागों का निर्माण एवं उत्थान होता है। महाद्वीपीय तथा महादेशीय निर्माणकारी बल जो है इसमें क्या है कि एपिरोजेनेटिक शब्द, ये जो है एपिरोजेनेटिक शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एपिरोज जिसका अर्थ होता है महाद्वीप और जेनेसिस जिसका अर्थ होता है उत्पत्ति से मिलकर महाद्वीप बनता है। क्षैतिज के लंबवत चलने वाली इन अंतर्जात हलचलों के कारण भूपटल के कुछ भाग क्षैतिज के लंबवत, क्षैतिज में क्या होता है कि निरंतर जो है अंतर्जातीय हलचलें चलती रहती हैं, जिसके कारण जो हमारी भूपटल है उसका कुछ भाग तो ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। और ऊर्ध्वाधर हलचलों से पृथ्वी पर, इन हलचलों से क्या होता है, इन ऊर्ध्वाधर हलचलों के कारण पृथ्वी पर महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदानों की रचना होती है। इसलिए इन हलचलों को ही हम महाद्वीपीय निर्माणकारी बल भी कहा जाता है। अब जो महाद्वीपीय निर्माणकारी बल है वो दो प्रकार का होता है। पहला है उदरमुखी बल या अपरिमुखी और दूसरा है अधोमुखी। उदरमुखी या उपरिमुखी बल जो है यह कौन सा बल होता है? इन बलों के कारण महाद्वीपों के विशाल भूभाग, ये जो उदरमुखी बल होते हैं इनके कारण जो महाद्वीपों के विशाल बहुत बड़े जो भाग होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं। और उत्थान का जो ये कार्य होता है या ऊपर उठने का जो कार्य होता है वो दो प्रकार से संपन्न होता है। एक तो क्या होता है कि पहले में तो क्या होता है कि जब महाद्वीप का कोई भाग अपने निकटवर्ती भूभाग से ऊपर उठ जाता है, मतलब महाद्वीप का कोई भी भाग अपने आसपास के भाग से ऊपर उठेगा, तो जब वो ऊपर उठेगा तो उसे तो हम उत्थान कहेंगे। दूसरा क्या होगा कि महाद्वीप का तटीय भाग, महाद्वीप का कौन सा भाग? तटीय भाग, जो पहले तो जलमग्न था और फिर पहले जलमग्न था और उसके बाद वो जल तल से ऊपर उठ जाता है, तो उसको उन्मंजन या निर्गमन कहते हैं। दूसरा है इसमें अधोमुखी बल। अधोमुखी बल, इन बलों के प्रभाव से क्या होता है कि महाद्वीपीय जो भाग है वो दो प्रकार से नीचे धंसते हैं। उदरमुखी में तो ऊपर उठेंगे, एक तो भूभाग से ऊपर उठेगा और दूसरा पहले जो जलमग्न था वो जल तल से ऊपर उठेगा। ठीक है। और दूसरा है इसमें उधोमुखी बल। उधोमुखी बल में क्या होता है कि इन बलों के प्रभाव से महाद्वीपीय भाग दो प्रकार से नीचे धंसेगा। इसमें पहला कौन सा कि जो स्थल का कोई भाग अपने निकटवर्ती भूभाग से नीचे धंस जाता है। स्थल का कोई भाग जब अपने निकटवर्ती भूभाग से क्या होगा,